गुड मॉर्निंग गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के, जो कि ईएससी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो ईएससी क्वेश्चन ये 1996 का आया हुआ क्वेश्चन है, 1996 का। तो ये क्वेश्चन बेसिकली सेटलिंग टैंक का है। अब सेटलिंग टैंक में आपको क्या याद करना है? ओनली रिलेशन याद करना है, लेंथ और हाइट के अकॉर्डिंग, उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो गाइज इसमें अपन को दिया गया है क्वेश्चन की टैंक की कुछ डायमेंशन दी हुई है अपन को। उसके बाद में कुछ इस पार्टिकल हैं, उनकी वेलोसिटी दी हुई है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, और कुछ काइनेमेटिक विस्कोसिटी के डाटाज दिए गए हैं। ठीक है गाइज। तो मैं बात करता हूँ इसकी। इन कंटिन्यूस फ्लो सेटलिंग टैंक 3.5 मीटर डीप है। कितना है? 3.5 मीटर डीप है ये, एंड 65 मीटर लॉन्ग है। 65 मीटर ये लॉन्ग है ये। ठीक है। इसमें पार्ट फिलो हो रहा है ऐसे, सीवर लाइन है कोई, ये टैंक है, सीवर टैंक। इफ द फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑब्जर्व इज 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्लो वेलोसिटी कितनी है गाइज? v इज इक्वल टू 1.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। व्हाट साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? जी की वैल्यू दे रखी है स्पेसिफिक ग्रेविटी की 2.65। मे बी इफेक्टिवली रिमूव। कितने साइज के पार्टिकल होने चाहिए जो कि इफेक्टिवली रिमूव हो जाए? एज्यूम टेम्परेचर हमको कितना एज्यूम करना है? टेम्परेचर एज्यूम करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू के वैल्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू दी है इन्होंने 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये यूनिट याद रखना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है ये। ठीक है। इस तो अपन टैंक की हाइट कितनी है? 3.5 मीटर। लेंथ ऑफ टैंक कितनी है? लेंथ ऑफ टैंक दे रखी इन्होंने 65 मीटर। फ्लो वेलोसिटी कितनी है? फ्लो वेलोसिटी है VF है, कितनी है? 1.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। एंड जी की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स है 2.65। ठीक है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू की वैल्यू इतनी दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दे रखी है। इसको हम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 10⁻⁶ आ जाएगी। 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगी। तो इतनी आ जाएगी। अब हम जानते हैं, ऐसे लिख देंगे, लेट्स अज्यूम सेटलिंग वेलोसिटी कितनी है? Vs है। ऐसा ये तो गाइज ये तो हो गई फ्लो वेलोसिटी, कोई पार्टिकल है, और ये हो गई इसकी सेटलिंग वेलोसिटी। ठीक है। तो टैंक में बना लेंगे, ये तो हो जाएगी इसकी फ्लो वेलोसिटी और ये हो जाएगी इसकी सेटलिंग वेलोसिटी। तो लेंथ के अकॉर्डिंग, टैंक की लेंथ के अकॉर्डिंग कौन सी वेलोसिटी जा रही है? VF जा रही है। तो लेंथ अपॉन VF इज इक्वल टू दोनों का, ठीक है, टाइम इक्वल कर देंगे। हाइट का अकॉर्डिंग कितनी जा रही है? VS जा रही है अपॉन VS। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो यहाँ से VS की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी? लेंथ कितना दिया हो अपन को? 1.22 वेलोसिटी ऑफ VF दे रखी है इन्होंने, इनटू हाइट कितनी दे रखी है? 3.5 अपॉन L की वैल्यू कितनी है? 65। तो V की वैल्यू आएगी 0.066 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब सेटलिंग वेलोसिटी हम जानते हैं, VS इज इक्वल टू सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्टोक लॉ। स्टोक लॉ का नाम सुना होगा आपने, स्टोक लॉ। स्टोक लॉ क्या होता है? स्टोक लॉ गिवन बाई VS इज इक्वल टू G-1 GD स्क्वायर अपॉन 18 म्यू आ जाएगी। तो VS की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी यहाँ से,
कितनी आई 6.56 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू कितने 2.65 जी का वैल्यू -1 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.81 इंटू डी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है अपॉन 18 म्यू की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6 से काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू 10⁻⁻6 है। तो यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे अपन तो 18 इंटू 10⁻6 इंटू 6.56 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2.25 -1 इंटू 9.81 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी वैल्यू यहाँ से आएगी अपनी 2.770 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। यदि इसको mm में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 तो 0.020 mm ये आ जाएगी डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू आ गई तो हम रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है आर इज इक्वल टू होता है वी.एस. इंटू वेलोसिटी इंटू डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन विस्कोसिटी। तो 6.56 इंटू 10⁻⁻4 डी की वैल्यू कितनी है 2.70 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻6 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0177 आर की वैल्यू 1 से कम आएगी। ठीक है ओके। लेमिनार फ्लो यदि आर की वैल्यू सॉइल पार्टिकल के लिए 1 से कम या आओ तो उसको क्या होती है लेमिनार फ्लो होगा। यदि आर की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी ये टर्बुलेंट हो गया सॉइल के लिए, और आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा और 2 से कम है ये होगा ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है तो हमको रेनॉल्ड्स नंबर याद करना, नॉर्मल चेक करना है कि लेमिनार फ्लो है कौन सा है, और बेसिक रिलेशन डायमीटर हमको साइज ऑफ पार्टिकल ज्ञात करना है जो निकाल लिया मैंने। कुछ नहीं आपको 2 रिलेशन ज्ञात करना है। लेंथ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ वी.एफ. जाएगी और हाइट के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ सेटल वेलोसिटी वी.एस. होगी। हम जानते हैं सेटल वेलोसिटी हम तो यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में क्या करेंगे गाइस, हम जानते हैं स्टोक्स लॉ से वी.एस. इज इक्वल टू कितना होता है G-1 इंटू जी.डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे और डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू निकालने के बाद में रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला वी नो डेट वी.एस. इंटू डी अपॉन म्यू। तो इसे रखेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम जानते हैं यहाँ लिख देंगे अपन 10 पार्टिकल ऑफ साइज 0.027 mm and above may be effectively remove। ठीक है तो इफेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं इनको। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, जो कि बात की जाए ईएससी एग्ज़ाम में ये आया क्वेश्चन है। ईएससी एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन 1996 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है या फिर सप्लाई ऑफ वाटर का क्वेश्चन है। तो गाइज इसमें दिया गया है फॉर ए टाउन विद पॉपुलेशन ऑफ 2 लाख, इस टाउन की पॉपुलेशन 2 लाख दे रखी है इन्होंने। ए वाटर सप्लाई स्कीम इज़ टू बी डिजाइन करना है। द मैक्सिमम डेली डिमांड में भी अज्यूम, मैक्सिमम डेली डिमांड अज्यूम की है इन्होंने 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। एक व्यक्ति को कितना वाटर अज्यूम किया इन्होंने 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। द स्टोरेज रिजर्वियर इज सिचुएटेड 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन। जो स्टोरेज रिजर्वियर जहाँ से पानी सप्लाई होगा वो 5 किलोमीटर है टाउन से। ठीक है। अज्यूम लॉस हेड फ्रॉम द सोर्स टाउन 10 मीटर। लॉस कितना है, हेड लॉस 10 मीटर मान लिया। ए कोफिशिएंट ऑफ फिक्सन, मतलब एक तो होता है फिक्सन फैक्टर होता है, एक कोफिशिएंट ऑफ फिक्सन फैक्टर एफ डैश दे रखा है इन्होंने ऑफ द पाइप ऑफ मटेरियल 0.012। रिकमेंडेड द साइज ऑफ सप्लाई 50% मानिए 50%, एंड डेली डिमांड हैज़ टू बी पम्प्ड इन 8 आवर, डेली 8 आवर पंप करना है द प्रपोज स्कीम के तहत। ठीक है गाइस। तो हम बेसिक जो हमको डाटा दिया गया है इसमें, सबसे पहले आपको हेड लॉस दिया गया, तो आपको एक माइंड मान चाहिए हेड लॉस का फॉर्मूला कौन सा होता है।
तो डार्सी विस्बेक का इक्वेशनल फॉर्मूला है, डार्सी विस्बेक का फॉर्मूला है इसमें, एफ एल स्क्वायर अपॉन एफ एल स्क्वायर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD, ठीक है, HL। तो ये बेसिक में ये माइंड में आपके आ जाएगा ना बेसिक फॉर्मूला, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लिख लेंगे पहले पॉपुलेशन कितने दे रखे इसमें, 2 लाख, ठीक है। मैक्सिमम डेली डिमांड दे रखी इन्होंने, मैक्सिमम डेली डिमांड दे रखी इन्होंने 200 लीटर पर कैपिटा और पर डे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट दे रखा लेंथ ऑफ पाइप दे रखी इन्होंने 5 किलोमीटर, लेंथ ऑफ पाइप 5 किलोमीटर। जैसे मैंने कोई वो बना दिया यहाँ पे, स्टोरेज टैंक है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके ये मेरा क्या है, टाउन है, और ये स्टोरेज है। तो ये वाली लेंथ दे रखी है गाइस इन्होंने 5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेड लॉस कितने रखा है इन्होंने, हेड लॉस इन्होंने रखा है 10 मीटर दे रखा है इन्होंने हेड लॉस, और फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा है इन्होंने एफ कितना आएगा, कोएफिशिएंट इनटू फ्रिक्शन फैक्टर 4 आएगा, क्या नाम 4 इंटू एफ डैश आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 0.012 दे रखी है। तो फ्रिक्शन फैक्टर कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू आएगा 0.48, ठीक है। और टोटल डेली डिमांड कितना होगा, टोटल डेली डिमांड कितना सप्लाई करेंगे अपन, तो टोटल डेली डिमांड सप्लाई के लिए क्या करेंगे गाइस, पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना सप्लाई हो रहा है वाटर, तो पॉपुलेशन कितनी है यहाँ लिखेंगे, टोटल डेली डिमांड कितना है, 2 लाख पॉपुलेशन है, इनटू कितना सप्लाई हो रहा है वाटर, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो इसकी मल्टीप्लाई करें कितना है, 4 इंटू 10⁻⁷ लीटर, ठीक है। अब हमको इन्होंने दिया है इस क्वेश्चन में कि इसको 8 घंटे पंप किया जाता है, 8 घंटे क्या कहते हैं, सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो अपन निकाल लेंगे क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, लीटर पर सेकेंड होता है। तो 8 घंटे सप्लाई हो गया, तो कितना हो गया ये 4 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 8 घंटे पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो मिनट इंटू सेकेंड, इतना कर देंगे। तो इसकी आएगी वैल्यू 694.5 लीटर पर सेकेंड। ये आगे डेली के हमको इतना वाटर पर सेकेंड में हमको क्या करना है, सप्लाई करना है, ठीक है। हम जानते हैं हेड लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, HL इज इक्वल टू क्या होता है, FLV स्क्वायर अपॉन 2GD होता है, इसको तो आप जानते ही हो। तो F की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.048 इंटू L की वैल्यू 5 किलोमीटर है, इंटू 10⁻³ कर लेंगे इसमें, मीटर में चेंज करेंगे तो, एंड V की वैल्यू कितनी है ये, V की वेलोसिटी अपन किसे निकाल लेंगे, डिस्चार्ज अपन एरिया कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ए का कैसे निकालेंगे, पाई डी स्क्वायर, गोल पाइप है, सर्कुलर पाइप है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन HL इज इक्वल टू 8 इंटू 0.048 इंटू 5000 इंटू 0.094 का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 9.81 2GD इंटू 10, इसका इतना वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी यहाँ पे ये आएगी वैल्यू, HL इज इक्वल टू कितना आएगा 8 FL क्यू स्क्वायर अपॉन
पाई स्क्वायर जी डी फाइव। ठीक है जी। तो एच एल की वैल्यू यहाँ से आएगी, हेड लॉस की वैल्यू क्या नाम है, हेड लॉस की वैल्यू अपन को दी हुई है, कितनी दी हुई है हेड लॉस की वैल्यू, हेड लॉस की इन्होंने वैल्यू दी हुई है हमको 10। तो इज इक्वल टू यहाँ कितना कर देंगे 10, ये आएगा डी फाइव। ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू कितना आएगा डी फाइव इज इक्वल टू कितना आएगा 8 इंटू 0.048 इंटू 5000 इंटू 0.94 का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 9.81 इंटू 10। तो इसकी डी की वैल्यू आएगी यहाँ से 0.99 मीटर। तो हमारे डायमीटर की वैल्यू आएगी 9। तो अडॉप्ट कर सकते हैं इसको से 1 मीटर। 1 मीटर साइज का ही क्या होगा पाइप होगा। वन मीटर साइज क्या होगा पाइप होगा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो डाटा दिया है पहले डाटा लिखना है, आपको हिंट दे देगा उसमें कि हेड लॉस दिया है। तो हेड लॉस दिया हो तो आपको पता ही है, डार्सी उस पर क्वेश्चन लग जाएगी इसमें, क्योंकि हेड लॉस इज इक्वल टू FLV स्क्वायर अपॉन 2GD होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं अपन। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो ये बेसिकली 1996 का क्वेश्चन है ESC का ही भी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायमेंशन पूछी गई है ट्रिकलिंग रेट, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की डायमेंशन पूछी गई है। जबकि हमको दिया गया है सीवेज का फ्लो दिया गया है 3 mld एंड रिसर्कुलेशन रेशो दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.5 एंड BOD इन रा सीवेज की दे रखी है 250 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम पर लीटर। BOD रिमूव इन प्राइमरी टैंक 25% प्राइमरी टैंक में रिमूव हो जाता है एंड फाइनल इफ्लुएंट BOD डिजायर्ड 30 मिलीग्राम लिमिट दे रखी है इन्होंने। फाइनल इफ्लुएंट BOD डिजायर्ड 30 मिलीग्राम पर लीटर। बाई वाट परसेंटेज वाज द डायमीटर ऑफ द filter will have been be modified if it is to be designed as a standard red trickling filter above requirement। ठीक है। तो हमको इसमें डायमेंशन याद करनी है ट्रिकलिंग फिल्टर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, टोटल BOD इन रा सीवेज, टोटल BOD कितना आएगा, टोटल BOD फॉर रा सीवेज कितना आएगा, ये 3 mld दिया हुआ है सीवेज का फ्लो। और कितना सीवेज BOD रा सीवेज की BOD है 250 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा 470 kg। अब BOD रिमूव इन प्राइमरी टैंक में कितना है 25% है। तो हम निकाल लेंगे BOD एंटरिंग पर डे इन द ट्रिकलिंग फिल्टर कितना आएगा 1 माइनस 0.25, क्योंकि 25% रिमूव हो जाती है प्राइमरी टैंक में। तो कितना जाएगा 1 में से 0.25 रिमूव कर देंगे और टोटल का 750। तो कितना आएगा ट्रिकलिंग फिल्टर में 562.5 आ जाएगा, इतना सीवेज में जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने परमिसिबल जो BOD दे रखा है कंसंट्रेशन का, ये दे रखा है फाइनल इफ्लुएंट BOD, यहाँ लिख लेंगे BOD परमिसिबल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है कंसंट्रेशन 30 मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है इन्होंने। ठीक है। अब BOD लोड पर डे अलाउ गो टू इफ्लुएंट कितना BOD जाएगा, तो अपन कर लेंगे इतना टोटल था फ्लो डिस्चार्ज 30 मिलीग्राम है, इसको kg में चेंज करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 kg। ठीक है।
इतना कंसंट्रेशन रहेगा। अब BOD लोड रिमूव बाय द ट्रैकलिंग फिल्टर कितना होगा, ये डालेंगे BOD रिमूव बाय ट्रैकलिंग फिल्टर कितना होगा, टोटल कितना आया था 562.5, कितना हमने निकाल दिया 90 इक्विवेलेंट में चेंज हो जाएगा, तो बचेगा कितना 472.5 kg। ठीक है जी, तो अपन इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे ट्रैकलिंग फिल्टर की, तो यहाँ डालेंगे एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ ट्रैकलिंग फिल्टर क्या होगा, BOD रिमूव अपॉन टोटल BOD कितनी है, टोटल BOD एंटरिंग इंटू 100 कर देंगे, तो कितना रिमूव किया 472.5 बाय ट्रैकलिंग फिल्टर, तो 562.25 एंटरिंग है, तो कितना आएगा ये 84% आएगी नीटा की वैल्यू। ठीक है, इतनी आएगी एफिशिएंसी। हम जानते हैं हाई रेट ट्रैकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हाई रेट ट्रैकलिंग फिल्टर एफिशिएंसी कितनी होती है 100/1.44 अपॉन BOD अपॉन वॉल्यूम इंटू एफ क्या है यहाँ पे, एफ इजिकल टू क्या है 1+R 1+0.1 इंटू आर की होल स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे रीसर्कुलेशन रेशो 1.5 होगा, आर इजिकल टू कितना है 1.5 हो गया। ठीक है, तो आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, 1+R की वैल्यू कितनी दी हुई है, रीसर्कुलेशन फैक्टर हमको दे रखा है इन्होंने 1.5, 1+1.5 अपॉन 1.0.1 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आएगी यहाँ से 1.89। ठीक है, आर इजिकल टू आएगी 1.89। अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम, इसकी वैल्यू रखेंगे कि 84 एफिशिएंसी आई थी, 100 तो दे रखा है, 1+0.44 अपन टोटल BOD कितनी थी, टोटल BOD कितनी थी 562.5 थी अपन वॉल्यूम ऑफ V1 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है गाइस 1.89। समझ आया, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आएगी 1587.82 मीटर क्यूब, यह है वॉल्यूम हाई रेट ट्रैकलिंग फिल्टर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी हाइट एज्यूम कर लेंगे ट्रैकलिंग फिल्टर की, एज्यूमिंग डेप्थ ऑफ फिल्टर H1 इजिकल टू 2 मीटर मान लेंगे। तो हम जानते हैं एरिया इजिकल टू क्या होता है πd1² अपॉन 4 इजिकल टू हाइट ट्रैकलिंग फिल्टर का वॉल्यूम अपॉन हाइट का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/π इजिकल टू 5 से वॉल्यूम 23 अपॉन 2 आ जाएगा। इसकी कितना आएगा, इसकी आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये हाइट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी d1 इजिकल टू कितना आएगा, ये आएगा 31.94 मीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा d1 की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड रेट ट्रैकलिंग फिल्टर। ठीक है,
तो यहाँ डालेंगे एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर कितना आएगा, नीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 100 1 + 44 इंटू W/V2, क्योंकि यहाँ पे F इज इक्वल टू कितना आएगा 1 होगा यहाँ पे। यदि F इज इक्वल टू 1 होगा तो इंटू 1 कर देंगे यहाँ पे, तो एफिशिएंसी तो उतनी आएगी 84 100/1 + 0.44 इंटू टोटल BOD कितना था 562.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी आएगी निकालने के बाद में, V2 की वैल्यू आएगी गाइस 3001.55 मीटर क्यूब। ठीक है गाइस, तो एरिया ऑफ फिल्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फिल्टर कैसे निकालेंगे, पाई d2 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू V2 वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर अपॉन हाइट ऑफ H2 तो सेम टू सेम हाइट है 2 मीटर। तो यहाँ से करेंगे d2 इज इक्वल टू 4/पाई इंटू 3001.55 अपॉन 2 की पावर 1/2 आ जाएगी। तो d2 इज इक्वल टू क्या आएगा 43.71 आएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ कितना इंक्रीज हुआ, ये पूछ रहा है क्या परसेंटेज ऑफ डायमीटर मॉडिफाई के बाद में कितना इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, d1 कितना था 31.94 31.94 था। तो यहाँ पे निकाल लेंगे d2 माइनस d1 अपॉन d1 इंटू 100 आ जाएगी। परसेंटेज इंक्रीज डायामीटर तो कितनी आएगी d2 43.71 माइनस 31.94 अपॉन 31.94 इंटू 100 तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी 37.49 परसेंटेज। ठीक है, इतना परसेंटेज डायमीटर इंक्रीज होगा मॉडिफाई में। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन, बेसिकली आपको ये चीज़ दिया होगा। इसके बाद में आप क्या निकालेंगे, राग की टोटल BOD निकालेंगे, कितना BOD कितना एंटर कर रहा है आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में, या फिर बोलेंगे प्राइमरी टैंक के बाद में कितना BOD जाएगा अंदर ट्रिकलिंग फिल्टर में, वो जाएगा। यहाँ पे हमको लिमिट दे रहा है कि 30 मिलीग्राम पर लीटर की लिमिट है और इतना BOD आएगा 90 kg। तो कितना BOD रिमूव होगा आफ्टर इफुलेंट, टोटल में से कितना 90 घटा देंगे, इतना BOD ट्रिकलिंग फिल्टर द्वारा रिमूव हो जाएगा। इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी कैसे निकलती है, BOD इज रिमूव अपॉन टोटल BOD इज एंटरिंग इंटू 100। तो इससे आ जाएगा हमारा इफिशियंसी आ जाएगी, नीटा की वैल्यू आ जाएगी 84%। एंड हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है 100/1 + 0.44 अंडर रूट W1 को BOD बोलेंगे अपॉन V1 इंटू F1। ठीक है, इसके बाद में हम F की वैल्यू निकालेंगे। F की वैल्यू 1 + R अपॉन 1 + 0.1 इंटू R की पावर होल स्क्वायर। R क्या है यहाँ पे रिसर्कुलेशन फैक्टर है, यहाँ पे रिसर्कुलेशन रेशो है, उसकी वैल्यू अपन को गिवन है। वो वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ पे F की वैल्यू आ जाएगी। F की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद में हमारी क्या आएगी गाइस, V1 की वैल्यू आएगी। V1 का और लेंथ का और हाइट का रिलेशंस के अकॉर्डिंग D1 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली जाती है, क्योंकि ये जो पाइप है ट्रिकलिंग फिल्टर में जो कैसा होता है गाइस, वो होता है गोल होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर में जो भी ये लगे होते हैं, यहाँ से टॉर्क्यू से इसको घुमाया जाता है और ये होते हैं गोल टाइप के। तो इसलिए इसका एरिया क्या आएगा πd² / 4। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा D1 की वैल्यू आ जाएगी
D1 के बाद स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या आ गया, एफ की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि सर्कुलेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 0 0। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी इसकी V2 की वैल्यू, V2 सेम टू सेम रिलेशन का अकॉर्डिंग निकाल लेंगे इसको। तो इंक्रीज इन डायमीटर निकालेंगे, D2 माइनस D1 अपन D1 इंटू 100 से निकल जाएगी, तो 37.49% आएगा इंक्रीज इन डायमीटर। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।